नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं। और आप हिंदी नाथ पर पढ़िए या नाथ स्टडी पढ़िए, दोनों में आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। और आपको पढ़ाया जा रहा है एमआरएस के लिए रीजनिंग। और रीजनिंग में जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका एग्जाम नज़दीक में है और दिशा और दूरी का क्लास चल रहा था। कुछ क्वेश्चन आपको करा जो थे, बेसिक जानकारी आपको दी जा चुकी थी। आज हम पुनः आपको वहीं से स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्न पढ़ाए थे, 11वें प्रश्न से आपको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और प्रश्न वो भी कराया जा रहा है, प्रश्न वो कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और समझिए। देखिए क्या कह रहा है। अर्जुन का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वह वहां से वह वहां से पूर्व की ओर 15 मीटर 15 मीटर कामा दिया गया चलता होगा। फिर उत्तर की ओर 20 मीटर, फिर पूर्व की ओर 15 मीटर, फिर 20 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। उसके प्रारंभिक बिंदु और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप ये समझ लीजिए कि पहला नंबर आपको ये समझना होगा कि जो दिशाएं होती हैं आपको पता है कि 4 होती हैं। ये पहले वाले में बताया जा चुका है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। दिशाएं आपकी जो हैं, देखिए पहले वाले वीडियो में आ चुके हैं। ये आपका होता है उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये आपका पश्चिम। ठीक होता है। कह रहा है कि एक अर्जुन का मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर है, किस बिंदु पर ये क्लियर नहीं है, लेकिन हम कोई बिंदु रख सकते हैं। और वहां पे मान लीजिए ये बिंदु आपका ये है। और यहाँ से कितना चला है वो, यहाँ से चला है वो आपका कहाँ चला है, दक्षिण की ओर मुख है। और वहां से पूर्व की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। और कितना चल रहा है वो, पूर्व की ओर चल रहा है। कितना चल रहा है, 15 मीटर। कितना चल रहा है, 15 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर, अब देखिए यहाँ ये दिशा कौन सी है, ये बिंदु है कोई, यही दक्षिण बिंदु है। यहाँ से पूर्व की ओर चला और कितना चला, 15 मीटर चला। और उसके बाद से उत्तर की ओर जाएगा। तो आप देखिए पूर्व से उत्तर की ओर जाएंगे तो ये आपका जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर की ओर जाएंगे। और कितना चल रहा है, कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। तो हम उत्तर की ओर 20 मीटर इसको हम क्या करते हैं, चला देते हैं। ये हो गया आपका 20 मीटर। क्लियर, ये हो गया 20 मीटर। देखिए 20 मीटर चला। फिर कह रहा है पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर 15 मीटर चला। तो जब हम यहाँ से चलेंगे पूर्व की ओर तो कौन सी दिशा होगी, ये होगी। पूर्व कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे बाएं दाएं साइड में, तो इधर चलेंगे। और कितना चल रहा है, फिर ये 15 मीटर चला। क्लियर, 15 मीटर आपका ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, 15 मीटर हो गया। फिर कह रहा है फिर 20 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। ये आपका शुरू किया गया था कहां से, ए बिंदु से। कहां से बी पे पहुंचा, तो पहले ए से शुरू किया हो गया। तो यहां से मान लीजिए बिंदु आपका ये है। और यहाँ से बिंदु कितना चला, 20 मीटर फिर चला है। 20 मीटर फिर चला है और कितना चला, उत्तर की ओर 20 मीटर चला है। क्लियर। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। उसके प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, बिंदु बी पर, ये आपका बिंदु बी पर पहुंचा है। प्रारंभिक बिंदु से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो ये आपसे दूरी पूछ रहा है। कौन सी दूरी, ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ये दूरी आपकी कितनी होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि जब इस तरह के आपके फॉर्मेट आते हैं, जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या चीज़, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बनता है, क्योंकि ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और यहाँ पे भी आपका आधार, ये लंब, और फिर ये दूरी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये टोटल दूरी पूछ रही है। तो आपका आधार कितना मिला, 2 आधार मिल गया और 2 आपको लंब मिल गया। तो सीधा सीधा हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। इसको सीधा सीधा ऐसे जब बढ़ा देंगे तो ये दूरी हो जाएगी 15, और ये 15 टोटल हो गई दूरी 30। कितनी हो गई, 30। और ये दूरी आपकी 20, ये दूरी 20 है और ये दूरी आपकी 20 है। टोटल दूरी हो जाएगी आपकी, ये जो टोटल दूरी हो जाएगी, ये टोटल ये भी 20 होगा और टोटल दूरी हो जाएगी 40 मीटर। क्लियर, ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी। क्लियर, ये दूरी 40 मीटर रही। 30 ये 15 ये टोटल हो गए, 30 ये 40 ये टोटल हो गए। अब हमें निकालना है टोटल दूरी, हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर
क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय। अब लंब कितना है 30, तो अंडर रूट में नहीं, सीधे से लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 30 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका 40 का वर्ग। तो 30 तिया 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 900 और 4 चौक के 16, ये हो जाएगा आपका 1600। टोटल दूरी कितनी हो गई 2500। ये कितना हो गया 2500 मीटर, कितना बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 2500 है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर हो जाएगा 50। कितना हो गया 50 हो गया। और यही दूरी आपसे पूछी गई है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 50 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न हमें क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें देखा जाएगा कि क्या यह कह रहा है और क्या बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का आपको सूत्र बताया गया है और लगभग 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के मिल चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है राम बिंदु ए पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो दिशाएं आपकी वही होंगी। राम उत्तर, ये मान लीजिए कोई बिंदु है और यहाँ पे खड़ा है और किधर मुख किया है, उत्तर की ओर मुख किया है। अब कहाँ चलता है ये मायने रखता है, किधर कैसे खड़ा, देखिए वो दक्षिण में खड़ा था, किधर चलता है ये मायने रखता है। अब उत्तर की ओर खड़ा हो पूर्व की ओर खड़ा है कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाई ओर। अब दाई ओर जब मुड़ेगा, हम आपको बताए थे कि जब कोई व्यक्ति, ये आपका नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ, ये वेस्ट, जब आप उत्तर की ओर जब दाएं ओर जाएंगे तो दाया आपका ये जाएगा, ये कहाँ जाता है, दाया जाता है, और ये कहाँ जाएगा, दाया जाएगा। इधर से जब भी, यानी कि घड़ी की दिशा में जब भी आप चलेंगे तो दाया होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, बाया होगा। अब कह रहा है कि बिंदु ए, राम बिंदु ए पर, बिंदु ए उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाई ओर 30 मीटर चला, वह दाई ओर 30 मीटर चला, दाया आपका इधर चलेंगे तो उत्तर की ओर खड़ा है तो 30 मीटर ये आपका चला, क्लियर, 30 मीटर चला। फिर बाएं ओर मुड़ता है। अब जब हम बाएं मुड़ेंगे दाया, देखिए जब ये आपका किधर जा रहा है, दाया इधर जा रहा है घड़ी की दिशा में, बाया जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और कह रहा है कि बाएं ओर मुड़ा, कितना चला 10 मीटर, तो बाएं ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा 10 जाएगा, 10 मीटर। इस मीटर को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये 30 तक यहाँ कर देते हैं। और कहाँ पे खड़ा है, बिंदु ए पर खड़ा है। चलिए आगे देखिए क्या करा, वहां से फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा, कहाँ मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ेंगे, और तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और कितना चला 15 मीटर चला, कितना चला 15 मीटर चला। कह रहा बिंदु ए के संदर्भ में, अब वह किस दिशा में है, इस बिंदु पर पहुंचा है, और पूछा जा रहा बिंदु ए के संदर्भ में, यानी कि ए के संदर्भ में, ए से किस दिशा में है, वो ए से किस दिशा में है। तो आप बताइए कि ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, और जब ऐसे रेखा बनेगी, जब ये रेखा बनेगी तो कौन सी दिशा होगी, ये रेखा कौन सी दिशा बनाएगी, उत्तर पूर्व। क्या बनाएगी, ये उत्तर पूर्व बनाएगी, क्या बनाएगी, उत्तर पूर्व बनेगा। और उत्तर पूर्व देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, घंटा घर के निकट खड़ा हो चाहे कहीं खड़ा हो, दिशा से हमसे मतलब है। कह रहा है घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु पी पर पहुंचता है, तो दक्षिण की ओर चला, ये दक्षिण दिशा आपकी ये है, दक्षिण की ओर बिंदु पी पर, जो दक्षिण बिंदु बी पर पहुंचता है, जो कि घंटा घर से 8 मीटर दूरी पे है। अब ये 8 मीटर दूरी पर है और बिंदु पी पर पहुंचा है, ये आपका मान लीजिए घंटा घर है, घंटा घर है, और 8 मीटर की दूरी पर है, ये 8 मीटर की दूरी पर है, किलोमीटर दिया है, चलिए इसको किलोमीटर कर देते हैं, किलोमीटर कर देते हैं। वह बिंदु पी से दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए दक्षिण है ना, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण की दिशा है, और जब घड़ी की दिशा में कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। दाया बाया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। जब दक्षिण से हम दाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे। और कह रहा है कि 6 मीटर चला, कितना चला, 6 मीटर चला, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है।
6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। बिंदु, ये आपका बिंदु क्यू है, ये 8 है और ये 6 है। बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, बिंदु क्यू से, अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस पेज पे लग रहा दिया है, एक मिनट। बिंदु क्यू से फिर दाईं ओर मुड़कर आर बिंदु पर पहुंच जाता है। जो बिंदु क्यू से दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर और 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर बिंदु आर पर पहुंच जाता है, जो कि बिंदु क्यू से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। बिंदु क्यू से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, ये 10 किलोमीटर है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है और ये दूरी आपकी 8 है। तो ये दूरी, यहाँ तक की दूरी 8 हो जाएगी। ऐसे बनाते चले जाइए और ये दूरी आपकी 6 हो जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी और ये दूरी आपकी 8 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न में क्या क्या करा है। बिंदु आर से दाईं ओर मुड़कर यस पर पहुंचता है और जो आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर दाईं ओर चलता है और 6 किलोमीटर की चलता है, फिर दाईं ओर चलता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर चलता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर चलता है यहाँ से, फिर दाईं ओर चढ़ा और 6 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे कितना चला, 6 किलोमीटर, और इस बिंदु पर 6 ये है, 6 ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि वह घंटा घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। घंटा घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब आ जाइए, घंटा घर आपका ये है, घंटा घर आपका ये है, किस दिशा में है, ये दिशा किधर जाएगी, ये दिशा किधर जाएगी, उत्तर की ओर। किधर जाएगी, उत्तर की ओर। तो दिशा हो जाएगी, दिशा आपकी उत्तर, दिशा आपकी उत्तर हो गई। और कितनी दूरी पर है, ये दूरी 8 है, ये दूरी 10 है, तो ये दूरी कितनी बची, 2। ये दूरी कितनी बची, 2। तो 2 उत्तर दिशा 2 किलोमीटर, उत्तर दिशा 2 किलोमीटर जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर दिशा 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, केबीएस पार्ट पीआरटी 22/12/2018 में आया हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब आपको पता है कि ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। एक व्यक्ति अपने घर से, मान लीजिए ये इसका घर है, ये इसका घर है, और घर से पश्चिम दिशा, तो पश्चिम जाएंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। और कितना चल रहा है, 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर ये चला, 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला। पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, चलिए कोई बात नहीं। फिर कह रहा है, फिर वह 14 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ जाता है और 14 किलोमीटर चलता है। तो हम दाएं जब मुड़ाएंगे, तो दाएं जब मुड़ाएंगे पश्चिम से, तो घड़ी की दिशा में ऊपर जाएगा, दायां किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। दायां आपका किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ऐसे, सॉरी, ये आपका 14 किलोमीटर ऊपर चला गया। क्लियर, 14 किलोमीटर ये आपका ऊपर चला गया। अब कह रहा है चलकर फिर वह 10 किलोमीटर आगे चलता है, बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर आगे चलता है। तो बायां जब आएगा आपका, जब उत्तर से हम बायां जाएंगे तो बायां किधर जाएंगे, ये आपका बायां होता है। उत्तर से बायां जाएंगे तो इधर जाएंगे। और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। कितना चला, 10 किलोमीटर चला। उत्तर से बायां चला, 10 मीटर चला। तत्पश्चात फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। तत्पश्चात फिर बाएं मुड़ता है, बायां जाएंगे तो फिर बायां किधर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे। और कितना चला, 14 किलोमीटर। ये दूरी भी आपकी 14 किलोमीटर है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। घर आपका ये है, घर कहाँ है, ये है। ये दूरी आपकी कितनी है, 10 है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10। और टोटल दूरी कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। घर से किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। और कितनी दूरी हो जाएगी, ये टोटल दूरी कितनी है,
24 किलोमीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, 24 किलोमीटर उत्तर दिशा, 28 किलोमीटर उत्तर दिशा नहीं, दिशा कितनी है 24 है, दूरी कितनी है 24 है, 24 ऑप्शन बी में दिया गया, दिशा पश्चिम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला, एक साइकिल सवार 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। चलिए उत्तर की ओर जाता है और आपको पता हो गया कि उत्तर दिशा किधर है, तो उत्तर की ओर बढ़ा देते हैं, कितना 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है चलकर, फिर दाएं मुड़ता है। अब उत्तर से दाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे और इधर जाएंगे। और कितना चल रहा है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 6 किलोमीटर, तो थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, ये 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह आधा 45 अंश दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। आधा 45 अंश घूमता है, आधा 45 से ये टोटल घूमेंगे तो 90 हो जाएगा, और आधा 45 घूमेगा तो 5 किधर, ये लगभग ये दूरी आएगी। और कितना चलता है 5 किलोमीटर, दाएं घूमेंगे तो इधर ही घूमेंगे। चलिए अब उसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी है, अब उसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी है। देखिए क्या कह रहा है, अब उसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी है। देखिए क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है, ना कि ये पूछा कितनी दूरी तक चला है, ना कि ये पूछा किस दिशा में है। केवल पूछा गया अब उतनी प्रारंभिक दूरी पूछा, क्या अब उसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी है, दूरी पूछ रहा है ना यहाँ से। तो 4 चला, फिर 6 चला, फिर 5 चला, टोटल दूरी कितनी हो गई 15 किलोमीटर। कितनी हो गई 15 किलोमीटर, और 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। पूछा गया है दूरी, तो कुल दूरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिशा में चलना, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद बाईं तरफ मुड़ जाता है। चलिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये पूर्व की दिशा है, और पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद बाईं मुड़ जाता है। जब हम बाईं मुड़ेंगे पूर्व के, तो किधर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, और इधर मुड़ा, इधर बाईं ओर मुड़ जाता है, पूर्व दिशा चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ देर चलकर फिर दाईं तरफ मुड़ता है, तो दायां मुड़ेंगे उत्तर से दायां, तो इधर जाएंगे, दाईं तरफ मुड़ जाता है, दाईं तरफ आधा मुड़ जाता है, आधा मुड़ जाता है। चलिए दाईं तरफ आधा मुड़ जाता है, तो दाईं तरफ जब मुड़ा तो आधा मुड़ा, यानी कि पूरा नहीं मुड़ा है। कितना मुड़ा है, पूरा नहीं मुड़ा है, ये आधा मुड़ा है, ये ऐसे मुड़ा है, ऐसे आधा मुड़ा है, पूरा नहीं मुड़ा, आधा मुड़ गया है, यही कह रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया गया है। कह रहा है दाईं तरफ आधा मुड़कर, आधा मुड़ जाता है, दाईं तरफ आधा मुड़ जाता है। तो देखिए जब ऐसे चल रहे हैं हम, और दाईं तरफ मुड़ने के लिए क्या कहता, आधा ऐसे मुड़ेंगे ना, कि पूरा ऐसे मुड़ जाएंगे, नहीं ना, आधा मुड़ने के लिए क्या आधा ऐसे मुड़ेंगे ना, आधा पूरा तो मुड़ नहीं रहा है आधा, क्योंकि पूरा मुड़ते हैं हम 90 डिग्री पर, और आधा मुड़ेंगे तो 45 डिग्री पर, जैसे पिछला क्वेश्चन दिया गया था। पर जैसे पिछला क्वेश्चन दिया गया था, तो ये आपका जो दिया गया है कितना घूम रहा है, आधा घूम रहा है। अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, ये दिशा कौन सी है, आप बताइए, आप बताइए मित्रों, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व है कि नहीं है, ये दिशा उत्तर पूर्व है, और उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला, 5 मित्र ए बी सी डी ई एक दूसरे के पास समान दूरी पर हैं। चलिए अच्छी बात है। ए बी के उत्तर में बैठा है, चलिए हम बना लेते हैं, ए बी के उत्तर में बैठा है, तो बी यहाँ पे होगा तभी ए उत्तर में होगा इसके। क्लियर। चलिए ए यहाँ पे बैठा है, तो और सी डी के पूरे बैठा है, ए से बी का सी से डी का कोई संबंध है, यहाँ पे कोई संबंध दिख रहा है नहीं। जहां पे आपको संबंध न दिखे वहां से हम क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी बातें आपको सेटिंग अरेंजमेंट आपको बताई गई थी। देखिए सी से डी का, ए से बी का, ए से बी में, और सी का डी से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया गया है ई बी के पश्चिम में है, तो ई से बी का संबंध दिया गया है, ई बी के पश्चिम में है, ई बी के पश्चिम में है, यहाँ पे कुछ पता है। आगे देखिए, और डी के दक्षिण में है, कौन कौन और जो, ये दोनों चीजें आपको दिमाग में एकदम रखनी होगी। और किंतु, लेकिन, परंतु, ये सब चीजें पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है। किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है। और जो,
ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए यूज होता है। ये चीज एकदम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। यहीं पे बच्चे सेटिंग अरेंजमेंट में और भी रीजनिंग के प्रश्न में फंसते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। ये चीज एकदम दिमाग में रखनी है। कह रहा है और क्या कहा गया है, और डी ई के दक्षिण में है, डी ई के दक्षिण में है, डी जो है ई के दक्षिण में है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे है, ई के दक्षिण में है कि नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए कुछ चीजें आपको मिल गया, क्या मिल गया, डी मिल गया, और डी से बी का डी से सी का संबंध दिया गया है, तो हम देख लेते हैं। और सी डी के पूर्व में है, चलिए सी डी के पूर्व में है, यानी कि सी यहाँ पे होगा, यहाँ पे सी होगा तभी तो डी के पूर्व में होगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है आगे, और डी ई के दक्षिण में ये हो गया, तो सी ए से किस दिशा में है, तो सी ए से किस दिशा में है। देखिए ये आपकी जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं, ये सीधी आपकी लाइन है, ए बी सी एक लाइन में है। क्लियर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि सी ए से किस दिशा में है, सी के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो ए से किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी दक्षिण है। आपको पता है कि आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आपका ये है, तो ये आपका दक्षिण दिशा कौन सी है, ये है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। और किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। और किंतु परंतु किसके लिए यूज होता है, इन चीज को दिमाग में रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला आ जाइए। अगला दिया गया है कि अपने स्कूल से शुरू करते हुए शिला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चली। तो ये मान लीजिए शिला का स्कूल है, किधर चली, पूर्व की ओर। कितना चली, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्कूल की ओर चली। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ी। तो जब हम पूर्व से जाएंगे, अब पूर्व से जब बाएं मुड़ेंगे, पूर्व दिशा से जब भी हम बाएं की बात करेंगे, तो किसके, घड़ी की विपरीत दिशा में। कब, कहाँ बात करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बाएं जाएंगे तो बाएं किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और कितना चली, 2 किलोमीटर चली। कितना चली, ये भी दूरी आपकी 2 किलोमीटर चली। चलिए ये चल चुकी और ये चल चुकी। आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर वह बाएं और मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। चलिए फिर बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर, तो बायां जब जब जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, और कितना जाएंगे, 2 किलोमीटर। बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब वो बताइए कि वह अपने स्कूल से कितनी दूरी या किस दिशा में है। बताइए कि वह अपने स्कूल से कितनी दूरी, ये इसका स्कूल है, ये जो दूरी है 2 किलोमीटर है, ये दूरी 2 किलोमीटर, तो ये भी दूरी आपकी 2 किलोमीटर हो जाएगी। हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ये चीज होगी, 2 किलोमीटर होगी। अब देखिए, अब क्या पूछा, दूरी तो पता चल गई कितनी है, 2 किलोमीटर। अब पूछ रहा है किस दिशा में खड़ी है, तो ये किस दिशा में जाएगी, इधर से। आप ये इधर किस दिशा में खड़ी है, देखिए कहाँ से पूछ रहा है। अब बताइए वह अपने स्कूल से पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि किस दिशा में अब है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि अब अपने स्कूल से किस दिशा में है। तो अपने स्कूल से किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, इधर ऊपर का कौन सा दिशा है, नॉर्थ है। क्या है, उत्तर है। क्या है, उत्तर है। तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है। इस स्कूल से 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। और देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, उत्तर। 2 किलोमीटर दक्षिण नहीं, 4 किलोमीटर उत्तर नहीं, 4 किलोमीटर पूर्व नहीं, 2 किलोमीटर उत्तर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, मोहन दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। चलिए चला, फिर चलिए, तो दक्षिण दिशा आपको पता है, ये आपका दक्षिण दिशा है, नॉर्थ साउथ दक्षिण दिशा आपकी ये है, ये आपका पूर्व है, और ये आपका पश्चिम है। कितना चल रहा है, मोहन दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। तो मोहन दक्षिण दिशा में कितना चला, 30 मीटर चला। ये आपका दक्षिण दिशा है, यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ से 30 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब बताइए दक्षिण दिशा जब हम बाएं मुड़ेंगे तो किधर चलेंगे, घड़ी किधर चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में किधर चलेंगे। और कितना चला, 15 मीटर चल रहा है, 15 मीटर चला। ये भी आपका मीटर है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ा, और फिर देखिए फिर क्या कर रहा है, इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा। अब कहाँ मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। और दाईं ओर मुड़ेंगे पूर्व से, यानी कि ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। और यहाँ से जब दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे। और कह रहा है कितना चला है, 20 मीटर। तो ये कितना चला, 20 मीटर। ये हो गया आपका 20 मीटर। क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला।
फिर हम दाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। कितना चले, 15 मीटर। कितना चले, 15 मीटर चले। 15 मीटर चले, चलना शुरू करने के स्थान से, यानी कि चला कहाँ से है, यहाँ से। चलना शुरू करने के स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है, चलना यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पर पहुंचा है, ये दूरी 20 है, तो ये भी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी। ये 15 है, ये 15, ये 20 है, तो ये भी दूरी आपकी 20 होगी। क्लियर। जब ये दूरी 20 है, ये दूरी 30 है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। होगी कि नहीं, होगी ना। टोटल दूरी कितनी हो गई, 50 मीटर पूछा क्या जा रहा है। चलना शुरू करने के स्थान से, चलना यहाँ से शुरू किया है, अब वह कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ये 50 मीटर। कितनी दूरी पर है, ये 50 मीटर की दूरी पर है। और देखिए पहले दिया गया 95, दूसरे दिया गया 50, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 मीटर दूरी आ रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये सीधी दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता, और फिर दाईं ओर मुड़ दाईं ओर 10 मीटर चलता है, दाईं ओर 10 मीटर। इसके बाद वह हर बार बाईं ओर मुड़ते हुए 5 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर चलता है। चलना शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। चलिए कोई बात नहीं, सीधी दिशा में चलता है तो सीधी दिशा हम किसी दिशा में घुमा देते हैं। जब आपको ये कन्फर्म नहीं किस दिशा में चल रहा है, तो हम क्या करें, किसी दिशा में घुमा देते हैं। तो मान लीजिए कि वह चला है पूर्व की ओर। कहाँ चला है, पूर्व की ओर चला है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला। चलिए फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ेगा पूर्व से, तो किधर जाएगा, दक्षिण की ओर। और कितना चला, 10 मीटर चला। ये आपकी दूरी 10 मीटर चली। इसके बाद हर बार वह बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद हर बार वह बाईं ओर मुड़ता है। तो आपको जब हम दक्षिण से बायां जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और कितना चला, मुड़ते हुए, हर बार बाईं ओर मुड़ते हुए कितना चल रहा है वो, कितना चल रहा है वो, पहले चला 5, फिर मुड़ा है बाईं ओर, फिर कितना चला, 15 चला। कितना चला, 15 चला। देखिए तो हम, ये तो आपकी दूरी 10 है, यहाँ से हम टोटल दूरी ये आपकी निकाल देते हैं। ये आपकी दूरी आपकी 15 हो जाएगी, 15 मीटर। क्लियर। तो ये दूरी आपकी जो होगी ये 10 मीटर होगी। क्लियर, हाँ या ना। ये दूरी कितनी हो गई, 10। ये टोटल दूरी हो गई 15। यहाँ पर चला, फिर 15 मीटर चला, किधर चला, बाईं ओर चला। ये दूरी आपकी 5 है, यहाँ से हम 15 चला देते हैं इधर, ऐसे करके यहाँ पे आपकी हो गई। ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 15 मीटर। अब देखिए ये जो दूरी आपकी, ये दूरी आपकी 10 मीटर है, ये दूरी 10 मीटर है, तो ये भी दूरी आपकी 10 मीटर है। टोटल दूरी कितनी है, 15। और ये दूरी आपकी जब 15 है, ये 10 है, तो ये आपकी 5 मीटर हो जाएगी, होएगी, होगी कि नहीं। ये दूरी आप कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। अब समझिए, जब ये दूरी 5 है तो ये भी दूरी 5 होगी, 5 मीटर होगी। क्लियर। अब देखिए इसको भी हम मिला लेते हैं, यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला लेते हैं, ये दिया नहीं गया है, इस लाइन को मिला लेते हैं। तो ये दूरी भी आपकी 10 मीटर, कितनी हो गई, 10 मीटर। टोटल दूरी हो गई 15 मीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई, 15। और ये दूरी 10 है, और ये दूरी आपकी 5 है, ये टोटल दूरी हो गई आपकी 15। ये 5 हो गया, और ये टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 15। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बना करके तैयार कर दिया गया। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि चलना शुरू करने के स्थान से, चलना शुरू करने के स्थान से, चलना यहाँ से शुरू किया है, कहाँ से शुरू किया है, यहाँ से चलना से, चलना शुरू करने के स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है, वह अब कितनी दूरी पर है, यानी कि कहाँ तक चला है, यहीं तक चला है। कहाँ तक चला है, यहीं तक चला है। और चलना शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। कह रहा कितनी दूरी पर है, कुल मिला जुलाकर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कितना, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, कुल घूम करके 5 किलोमीटर चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर चला। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ऐसे दिशा और दूरी का क्वेश्चन घुमा करके ला करके वहीं खड़ा कर देता है और पूछता है कितनी दूरी पर है। बगल में लाकर खड़ा करेगा, पूछेगा कितनी दूरी पर है। इतना चला करके कितना, केवल 5 मीटर चला। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि ए बी के दक्षिण दिशा की ओर है, चलिए ए बी के दक्षिण दिशा की ओर है, तो बी आपका यहाँ पे होगा, तभी आपका ये यहाँ पे होगा। और किस दिशा में है, दक्षिण दिशा की ओर है। तथा सी बी के पूर्व है, तथा सी जो है बी के पूर्व है, तो सी आपका यहाँ होगा और इसके पूर्व में होगा। ये दिशा पूर्व की होगी। चलिए आगे देखते हैं, पूर्व की ओर है। तो ए सी से किस दिशा की ओर है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए के बारे में। किससे पूछा जा रहा है, सी से। किस दिशा में है ये,
ये कौन सी दिशा है? जब आपको फिगर ऐसे बनेगा तो ये बताइए कौन सी दिशा होगी? ये कौन सी दिशा होगी? ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, तो इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण और पश्चिम। और ये दिशा किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। चलिए हम भी चल देते हैं 8 किलोमीटर। एक व्यक्ति है 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ये आपकी दूरी हो गई 8 किलोमीटर। कहाँ चला? दक्षिण की ओर चला। उस और बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है। दक्षिण से हम जब बाईं ओर मुड़ेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, और कितना चला? 6 मीटर चला, 6 किलोमीटर चला। क्लियर? फिर वह आंशिक रूप से बाईं ओर मुड़ा, और आंशिक रूप से बाईं ओर इस प्रकार मुड़ता है जिससे कि सीधे चलकर वह अपने आरंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे मुड़ा, आंशिक रूप से बाईं ओर मुड़ा कि वह अपने जिससे जिससे वह सीधे चलकर, यानी कि आंशिक रूप से मुड़ा है और सीधे चला है, यानी कि वो सीधे चल रहा है। कितने चला? 90 डिग्री पर ही चल रहा है। तो 90 डिग्री चल रहा है। चलकर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आंशिक रूप से, आप सोचेंगे थोड़ा सा, नहीं, आंशिक रूप से मुड़ा और सीधे चला, यानी कि 90 डिग्री पर चल रहा है वो, जिससे वो सीधे चलकर अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। दिमाग में रखना, क्वेश्चन को दिमाग में सोचना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, यानी कि यहां से चला और आंशिक रूप से चला, सीधे चला, इस प्रकार मुड़ा कि चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे मुड़ा और प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गया। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। पूछा जा रहा है ये दूरी 8 है, तो ये भी दूरी आपकी 6 होगी। यहीं पे आकर के यहाँ से चला और यही दूरी आकर के पहुंच गया है। तो कह रहा है उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? तो देखिए 8 8 16 और 6 6 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा? देखिए 8 8 16 और 6 6 12 कितना आ गया? 28। कितना आ जाएगा? 28 किलोमीटर। देखिए उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? उसके द्वारा तय की गई दूरी 14 14 19 30 24। 8 8 16, 16 6 8 6 14 14। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह आंशिक रूप से बाईं ओर इस प्रकार मुड़ता है जिससे वह सीधे चलकर आंशिक रूप से बाईं ओर मुड़ता है और सीधे चलकर अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। सीधे आंशिक रूप से मुड़ता है और सीधे चलता है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे मुड़ा होगा वह। कैसे मुड़ा होगा? ऐसे मुड़ा होगा। ये दूरी आपकी 8 है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया। आंशिक रूप से बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, और सीधे चलकर अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सीधे चलकर कहाँ पहुंच जाता है? प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, कुल दूरी कितनी चली है वो। अब कुल दूरी समझ ले, यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तब जाकर के क्वेश्चन देखने में फिगर बहुत छोटा है और बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बना दिया गया। क्या? यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और 8 किलोमीटर चला है, फिर यहाँ से चला 6 किलोमीटर चला, आंशिक रूप से बाएं मुड़ता है, यानी कि थोड़े से बाएं मुड़ता है, और सीधा चलता है और अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। आंशिक रूप से मुड़ा और प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। अब देखिए ये दूरी, कुल दूरी कैसे निकालेंगे? पहले ये दूरी पता रहेगी तब, और जब आपको त्रिकोण बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो बताया गया आपको। लंब कितना है? 8 का स्क्वायर। आधार कितना है? 6 का स्क्वायर। 8 अठाए 64, 6 के 36, 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100। तो कर्ण किसके बराबर? कर्ण के स्क्वायर बराबर। कर्ण के स्क्वायर के बराबर, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर जाएगा 10। कितना आ गया? 10। तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। कितना हो गया? 10। अब ये दूरी हमें पता चल गई, कितना चला है ये दूरी पता चल गई। अब टोटल पूछा गया है कुल तय की गई दूरी कितनी है। अब यहाँ से टोटल दूरी को हम जोड़ लेंगे। कितना है? 8 है, 6 है, प्लस 10 है, तो 8 6 14 10 24 किलोमीटर। कितना शानदार क्वेश्चन दिया गया था। कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर। किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला एंड आखिरी, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कराए गए थे। चलिए आखिरी प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया गया, राहुल पूर्व की ओर 7 मीटर चलता है। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से 7 किलोमीटर चला। 7 किलोमीटर चल कर 7 किलोमीटर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। दाएं मुड़ेंगे तो दाएं मुड़े घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे और किधर जाएंगे, नीचे दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए 5 किलोमीटर ये दाएं ओर मुड़ करके चला, ये दूरी है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अरे यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर ही जाएगा। और कितना चला, 3 किलोमीटर। कितना चला, 3 किलोमीटर जाता है। फिर 2 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। अब जब हम पश्चिम से बाएं मुड़ेंगे और बाएं मुड़ेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और कितना चला, 2 किलोमीटर। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर जाता है। अंत में दाईं ओर घूमता है। तो इधर से जब हम दक्षिण से दाएं घूमेंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अंत में दाईं ओर घूमता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। तो इधर जाएंगे तो कितना चलेंगे, 4 किलोमीटर। ये दूरी आपकी कितनी है, 3 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो ये दूरी आपकी 2 किलोमीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, 2 किलोमीटर हो गई। अब देखिए ये दूरी आपकी जब 3 किलोमीटर है और ये टोटल दूरी आपकी 4 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ये दूरी आपकी 1 किलोमीटर। देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है राहुल अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है। फिर वही बात आ गई, क्या चीज, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। फिर अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है। किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पूर्व की ओर। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, इससे टफ आने वाले नहीं है। यकीन मानिए कि आप वीडियो को अगर देख लेते हैं, एक बार 2 बार देख लेते हैं, एक ही वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए, आपका दिशा और दूरी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेशन हम लाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।